हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होप है कि आपका हाल अच्छा है। दोस्तों, आज जैसे कि आपको पता होगा कि अभी पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के अंदर सिविक पोल्स संपन्न हुए और ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं वर्ल्ड स्टेज पे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि अब इससे सारे वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर एक तरक्की पसंद एरिया है और वहाँ के लोग इंडिया का एक सिस्टम है उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से विश्वास रखते हैं और वो इंडिया के डेवलपमेंटल मॉडल के साथ चलना चाहते हैं। और और इतनी भारी संख्या के अंदर सिविक बॉडी के अंदर आकर मतदान करना ये संकेत है कि उन्होंने पूरी तरीके से धारा 370 और धारा 35A को हटाने का स्वागत करा है और वो भारत के डेवलपमेंटल मॉडल के साथ आगे चलना चाहते हैं। ये बात सारे वर्ल्ड स्केल के ऊपर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पाकिस्तान के के अंदर भी डेवलपमेंटल मॉडल की एक मतलब सरकार होगी और डेवलपमेंट से पाकिस्तान का भी उद्धार हो पाएगा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का भी अब उद्धार होगा। दोस्तों, सिविक इलेक्शन से जो वहाँ के अभी प्रतिशत वगैरह चुनकर आएंगे उनका पहला काम ये होगा कि वह बिल्कुल जमीनी हकीकत भारत सरकार को अवगत करा पाएंगे, जिससे भारत सरकार और अच्छे तरीके से उधर डेवलपमेंट की सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से मतलब सोचेगी और उसे इम्प्लीमेंट करने में भी सक्षम होगी। दोस्तों, भारत सरकार जम्मू और कश्मीर का जो एक पोटेंशियल है उसे भली भांति पूरे तरीके से जानती है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें और क्या क्या बिजनेसेस वहाँ पर स्टार्ट हो सकते हैं और जो वहाँ पर बिजनेसेस ऑलरेडी चल रहे हैं उन्हें और कैसे अपस्केल करा मतलब जा सकता है ताकि वहाँ की जो आवाम है उनको अच्छी जॉब और अच्छी ज़िंदगी का एक मकसद मिले। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर जो एक एरिया है वहाँ पर इतना पोटेंशियल है, उधर की टूरिज्म तो अच्छी है ही, पर जो वहाँ के जो छोटे बिजनेसेस हैं जैसे वहाँ पर आ, कपड़े का काम और मतलब सिल्क का काम इतना अच्छा है, भारत सरकार उसको ऊपर उठा सकती है और भी जो वहाँ की जो आवाम है जिन्हें छोटे काम आते हैं उन कामों को ऊपर उठा सकती है। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत बात है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से हटने के बाद इलेक्शन हुआ और कोई हिंसा का बड़ा मामला सामने मतलब नहीं आया और इससे ये प्रतीत होता है कि अब जो ऑपोजिशन की जो एक चाल है, इसे ऑपोजिशन वाले एक संगठन का नाम दे चुके हैं, उपकर गैंग, उनकी कोई अब बात सुनेगा नहीं, उनकी कोई वैल्यू उधर के मतलब लोगों में है नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक डेवलपमेंटल मॉडल के साथ ही वो सामने अगर आना चाहे तो आ पाएंगे, वरना उनकी भी कोई बात सुनेगा नहीं। अगर वो फिर से सत्ता में आ गए तो उन्होंने फिर से अपने पार्टी के लिए काम करना है, आवाम के लिए, जनता के लिए कोई नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं। दोस्तों, अब जो वहाँ पे पार्षद वगैरह चुनकर आएंगे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि वो भारत सरकार की पॉलिसीज़ जो उस स्टेट के लिए इम्प्लीमेंट हुई हैं उनको और अच्छे तरीके से उठा पाएं और जो वहाँ की आवाम है उन्हें समझा पाएं
कि डेवलपमेंट से ही इंसान यहाँ तक आया है, डेवलपमेंट से ही आगे सारे काम होंगे, तो क्यों व्यर्थ में अपना समय और पैसा फालतू के कामों में लगाएं और डेवलपमेंट से ही अपनी जिंदगी ऊपर उठाएं। इसका एक मैसेज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को भी जाता है कि अब जम्मू और कश्मीर के लोग भारत की जो सरकार है उसका साथ दे रहे हैं और पाकिस्तान की हरकतें भी अब थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी। वैसे अगर पाकिस्तान अगर इन्हीं हरकतों में अपना टाइम वेस्ट करेगा तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि अब भारतीय लोग पूरा विश्व एक डेवलपमेंट के पाथ पे चल रहा है, तो क्यों पाकिस्तान अपनी इन्हीं हरकतों से अपनी आवाम को तो पीछे कर ही रहा है, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी कुछ भला इससे हो नहीं पाएगा। इसलिए पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को रोके और डेवलपमेंटल मॉडल में सामने आए। दोस्तों, अब पाकिस्तान को भी अपनी आवाम के अंदर डेवलपमेंटल चीज़ों को और अच्छे तरीके से पहुंचाना पड़ेगा ताकि उनकी ज़िंदगी भी अच्छी हो सके। अब उनकी कोई चाल भारत के लिए और भारत की जो एक तरक्की पसंद आवाम है उनके लिए उनको पीछे करने की आतंकवाद फैला के अब नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर के लोग भारत का साथ दे रहे हैं और उन्होंने वहाँ की चुनाव अभी हुए हैं उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसी चीज से भारत की डेवलपमेंटल जो एक शक्ति है वो सारे समाज के सामने, सारे संसार के सामने आएगी। दोस्तों, हमेशा भारत एक शांतिपूर्ण देश रहा है और अब कोई ऐसी चीज भारत के अंदर हो नहीं पाई जिससे भारत की शांति भंग हो और भारत फिर से सारे दुनिया का विश्व गुरु बन पाएगा। और यही हमारी आशा है और हम यही सब चाहते हैं। दोस्तों, इन सिविक चुनावों का एक और बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है कि अब जो उधर की जो आवाम है और जो उनके जो पार्षद वगैरह चुनकर आएंगे उन्होंने फिर से आतंकवाद को पनपने नहीं देना। एक बार जो हो चुका है सो हो चुका। अब इसके लिए बिल्कुल उनकी जड़ तक जाकर आतंकवादी तत्वों को वहीं पे समाप्त करना पड़ेगा और इसके लिए भारत सरकार उनकी पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से उनकी हेल्प करेगी और जो भी मदद भारत सरकार से चाहिए होगी उन्हें जरूर मिलेगी। दोस्तों, ये सब आकलन जो मेरा है ये मेरे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से है कि पाकिस्तान फिर से घाटी के अंदर और जो सारा एरिया उसमें फिर से आतंकवादी हरकतों को अंजाम देगा। पर अब हमारे सुरक्षा बल पहले से ज्यादा ही चौकन्ने हैं और अब वो ऐसी हरकतें पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान के लिए भी एक ये मैसेज है कि इन सब चीजों को छोड़कर, आतंकवादी चीजों को छोड़कर तरक्की के राह पर ऊपर उठें और जो कि सारे संसार के लिए, सारी मानवता के लिए बहुत अच्छा काम होगा। भारत की आवाम ने, जम्मू एंड कश्मीर की आवाम ने तो इसका संकेत दे दिया है। अब पाकिस्तान की भी आवाम को डेवलपमेंट के रास्ते में उठकर उन्हें जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को एक कंपटीशन देना पड़ेगा और देना ही चाहिए। देखो, हमारी सोच तरक्की के राह पे इतनी ज्यादा है और इन फालतू के कामों में कुछ नहीं रखा। सिर्फ प्रेम पूर्वक तरीके से ही ऊपर उठो और तरक्की की राह पर ऊपर उठो। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सर्कल में से शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक अगले वीडियो के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।